इंद्रशयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं प्रणमोजिणाणं जितभवाणम्। बोली श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी बड़े विनय भाव के साथ बहुमान के साथ यह स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने गाथा क्रमांक 14 में सप्तभंग का स्वरूप समझा था। आप में से अनेक लोगों को बहुत अच्छे से सातों भंग समझ में आ गए। कई लोगों ने पहली बार इन 7 भंगों के नाम और उनके लक्षण उदाहरण आदि सुने हैं तो उन्हें थोड़ा सा कठिन ही लगा है। वस्तुतः ये 7 भंग समझना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी आपने प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। अगर आप 2-3 बार अच्छे से उसको बार बार रिपीट करके सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे, किस अपेक्षा से स्यात् अस्ति, किस अपेक्षा से स्यात् नास्ति, किस अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति, किस अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य इत्यादि, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। और फिर उसके अलग अलग उदाहरण भी देख लीजिए, नए नए उदाहरण बनाइए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आज हम 2 गाथाएं क्रमशः 15 और 16 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और द्रव्य, गुण और पर्याय का जो आपसी रिलेशन पहले पिछली गाथाओं में बताया गया था, उसको ही अब उदाहरण के रूप में, जीव द्रव्य के उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे हमें और अधिक अच्छे से आसानी से समझने में सफलता हासिल होगी। गाथाएं बेहद सरल हैं। शुरू करते हैं गाथा क्रमांक 15। उच्चारण भावस्स, भावस्स, नत्थि, नत्थि, आधा था छोटी की मात्रा, नत्थि, नासो, नासो, नत्थि, अभावस्स, अभावस्स, चेव, उपपादो, आधा पा पूरा पा बड़े आ की मात्रा, उपपादो, गुणपज्जयेषु, गुणपज्जयेषु, आधा जा पूरा जा, गुणपज्जयेषु, व भावा, भावा, उत्पादवये, उत्पादवये, पकुर्वन्ति, पकुर्वन्ति, भावस्य नत्थिनासो, भावस्य नत्थिनासो, णत्थि अभावस्य चैव उत्पादो, णत्थि अभावस्य चैव उत्पादो, गुणपज्जयेषु वभावा, गुणपज्जयेषु वभावा, उत्पादवये पकुर्वन्ति, उत्पादवये पकुर्वन्ति। गाथा बहुत सरल है और बहुत आराम से बिल्कुल एक एक शब्द आपको यहाँ पर क्लियर मिल रहा है। भावस्स णत्थि नासो, भावस्स भाव का, भाव का, नत्थि नहीं होता है, नासो नाश, भाव का नाश नहीं होता है। यहाँ पर भावो, भाव, भाव से तात्पर्य है पदार्थ, भाव से यहाँ तात्पर्य है पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य का नासो नाश, नत्थि नहीं होता है। एकदम सिंपल सेंटेंस हुआ, भावस्य नत्थि नासो, भावस्य नासो नत्थि, भाव का नाश नहीं होता है।
भाव यानी पदार्थ, पदार्थ का नाश नहीं होता, कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। कितना भी कोशिश कर ली जाए, द्रव्य कभी नष्ट हो ही नहीं सकते। और क्या है, नत्थि अभावस्य चैव उत्पादो, चैव च प्लस एव, चैव, च यानी और, एव यानी ही, या फिर चैव का पूरा अर्थ एक साथ भी करें तो यह भी अव्यय है, उसका अर्थ हो गया ही। चैव और अभावस्य, अभाव का, जो द्रव्य नहीं है, जो पदार्थ नहीं है, जिसका सद्भाव नहीं है, सद्भाव शब्द ले लें तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, जिसका सद्भाव नहीं है, अभावस्य, अभाव वाले का, जिसका सद्भाव नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उसका नत्थि नहीं होता है उत्पादो, उत्पाद, उसका उत्पाद नहीं होता है। जिसका सद्भाव, सद्भाव वाले का नाश नहीं होता है, और असद्भाव, अविद्यमान पदार्थ का उत्पाद, नत्थि, नहीं होता है। जो द्रव्य है उसका कभी नाश नहीं होगा, और जो नहीं है, जिसका सद्भाव नहीं है, जो विद्यमान नहीं है, उसका कभी उत्पाद यानी जन्म नहीं होता है। जो द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होगी, और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होगी। मतलब जो द्रव्य हैं वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाली, और जो और कोई नई नई द्रव्य उत्पन्न होती जाए, ऐसा उत्पाद भी नहीं होता है। फिर क्या होता है, अगली लाइन में देखिए, गुणपज्जयेषु व का अर्थ यहाँ पर और लगा लें, व यानी और या अथवा, गुणपज्जयेषु, गुण और पज्जयेषु पर्यायों में, गुण और पर्यायों में, भावा, भाव यानी सद्भाव, सद्भाव वाला मैंने द्रव्य या पदार्थ, गुणपज्जयेषु, गुण और पर्यायों में, उत्पाद व्यय पकुप्पन्ति, उत्पाद और व्यय पकुप्पन्ति करते हैं। उत्पाद व्यय, उत्पाद और व्यय, पकुप्पन्ति करते हैं। भावा, भाव, पदार्थ, गुणपज्जयेषु, गुण और पर्यायों में, उत्पाद व्यय, उत्पाद और व्यय पकुप्पन्ति करते हैं। गाथा तो सरल है, ये शब्द, इन शब्दों के अर्थ भी आप पहले अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा व्याकरण देख लीजिए, भावस्य, अभावस्य, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भावस्य और अभावस्य, इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नत्थि, दो बार नत्थि शब्द आया है, यह अव्यय है, इसका अर्थ है नहीं होता है। और अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, ण प्लस अत्थि, ऐसा भी करते हैं तो भी यह ना यानी नहीं और अत्थि यानी है, नहीं होता है, यही अर्थ इसका निकलेगा। नासो, नाश, यह प्रथमा का एक वचन है। उत्पादो, यह भी प्रथमा का एक वचन है। नीचे भावा, यह प्रथमा का बहुवचन है, और भावा के अनुसार ही पकुप्पन्ते, पकुप्पन्ति यह आया है। यह भी पकुप्पन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि भावा के अनुसार। भावा यहाँ बहुवचन हो गया। पदार्थ, गुण और पर्यायों में उत्पाद और व्यय को पकुप्पन्ति करते हैं। तो भावा बहुवचन है, इस दृष्टि से पकुप्पन्ति, उसकी जो क्रिया है वह भी बहुवचन में हुई। उत्पाद व्यय, यह भी बहुवचन में है, क्योंकि उत्पाद और व्यय ये दो हो गए, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गुणपज्जयेषु, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है।
गुण और पर्यायों में उत्पाद व्यय करते हैं। पदार्थ जो हैं वो गुण और पर्यायों में उत्पाद व्यय करते हैं। अब इस गाथा को हम समझते हैं। गाथा का अर्थ तो एकदम क्लियर हो गया है। भाव सद्भाव का कभी नाश नहीं होने वाला, द्रव्य का कभी नाश नहीं होने वाला। द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय होता है वह उसमें द्रव्य में नहीं होता, बल्कि द्रव्य के आधार से रहने वाले गुण और उसकी पर्याय, उसकी अवस्था में होता है। द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, इन गुणों में उत्पाद और व्यय होता है। गुणों में उत्पाद व्यय की, गुणों की पर्याय की अपेक्षा से बात की जा रही है। तो गुणों में उत्पाद और व्यय होता है, और इसके अलावा जो द्रव्य की पर्याय बनती है, अवस्था है, उस अवस्था का उत्पाद और व्यय होता है। इस दृष्टि को समझिएगा। पर्याय मतलब अवस्था। बहुत 2-3 गाथा पहले से ही पर्याय की चर्चा चल रही है। पर्याय मतलब अवस्था। यह अवस्था नई नई उत्पन्न होती है और पुरानी पुरानी पिछली वाली नष्ट हो जाती है। पर्याय के विषय में अच्छे से समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पर्याय दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये दो प्रकार की पर्याय है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है। प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है उससे जो पर्याय बनी वह अर्थ पर्याय कहलाती है। प्रति समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसको हम इकट्ठा करके देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। तो अर्थ पर्याय क्या है? जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है वह अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, व्यंजन पर्याय स्थूल होती है। अर्थ पर्याय एक क्षणवर्ती होती है, व्यंजन पर्याय अनेक क्षणवर्ती सम्मिलित होती है। अर्थ पर्याय इंद्रिय गोचर नहीं है, वचनों के द्वारा हम उसको नहीं कह सकते। एक समय में क्या परिवर्तन हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यंजन पर्याय इंद्रियों के गोचर होती है, इंद्रियों से दिखाई भी देती है, इंद्रियों से पकड़ में भी आती है, और वचनों के गोचर भी है, वचनों से भी, वचनों के द्वारा व्यक्त भी की जा सकती है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, व्यंजन पर्याय स्थूल है। ये आपने समझ लिया। अब जैसे मनुष्य पर्याय चल रही है, इस मनुष्य पर्याय में प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, नवीन नवीन मनुष्य पर्याय, नवीन नवीन मनुष्य पर्याय, उसी में हल्का फुल्का चेंज होता जा रहा है, और वह अर्थ पर्याय है। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आएगी। कब हमें समझ में आता है? जब आप साल 2 साल बाद हमसे मिलेंगे, अरे तुम तो मोटे हो गए, तुम तो पतले हो गए, तुम तो लंबे हो गए, तुम तो इस टाइप से। तो वो एक लिमिटेड, एक बड़े समय पर जब ज्यादा समय बीत जाता है तब वो जो स्थूल पर्याय होती है वह हमें समझ में आती है, वो व्यंजन पर्याय। और भी हम इसमें पर्याय में भेद कर सकते हैं, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, ये भी समझना पड़ेगा। शुद्ध पर्याय जो जीव द्रव्य की अकेली पर्याय है, द्रव्य की जो द्रव्य अकेला है, किसी दूसरे द्रव्य से संयुक्त नहीं है, उस द्रव्य की पर्याय को शुद्ध पर्याय कहते हैं। और जो द्रव्य मिक्सिंग वाला है, मिक्सिंग वाला मतलब जैसे परमाणु, उद्गल का परमाणु, 2 परमाणु मिल गए, 3 परमाणु मिल गए, उससे स्कंध बन गया। स्कंध की जो पर्याय है वह अशुद्ध पर्याय है। उद्गल के अणु की जो पर्याय है वह शुद्ध पर्याय। जीव द्रव्य जब कर्मों से जुड़ जाता है, कर्मों से बंधा हुआ है, संसार अवस्था, इस संसार अवस्था में जीव और कर्मों का बंधन है, तो इसकी जो पर्याय बनती है वह अशुद्ध पर्याय। और
जब कर्मों को नष्ट कर दिया सिद्ध हो गए। सिद्ध पर्याय जो बनती है वह शुद्ध पर्याय है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चार जो द्रव्य हैं वो किसी अन्य द्रव्य से जुड़ते नहीं हैं, बंधते नहीं हैं, इसलिए ये हमेशा शुद्ध रहते हैं। इनकी पर्यायें भी हमेशा शुद्ध रहती हैं। ये जो शुद्ध पर्यायें हैं इसमें भी प्रति समय अर्थ पर्याय बन रही है। सिद्ध भगवान में भी उत्पाद और व्यय चल रहा है प्रति समय। उनमें भी नई प्रति समय नई शुद्ध पर्याय, नई शुद्ध पर्याय, नई शुद्ध पर्याय। शुद्ध द्रव्य का परिणाम शुद्ध द्रव्य की पर्याय, शुद्ध 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 शुद्ध, ऐसी बनती रहेगी। धर्म द्रव्य में भी पर्याय में उत्पाद व्यय दिखेगा, हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो अर्थ पर्याय है, हमें वो दिख नहीं सकता, लेकिन होता रहता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल द्रव्य, ये सब शुद्ध द्रव्य हैं। इनमें भी प्रति समय अर्थ पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, यह होती रहती है। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। भावा जीवादीया, जीवादीया, जीव गुणा चेदना य उपओगा, उपओगा, सुर नर नारय तिरिया, सुर नर नारय तिरिया, जीवस्स, जीवस्स य पज्जाया, पज्जया, पज्जया बहुगा, बहुगा। भावा जीवादीया, भावा जीवादीया, जीव गुणा चेदनाय उपभोगा, जीव गुणा चेदनाय उपभोगा, सुर नर नारय तिरिया, सुर नर नारय तिरिया, जीवस्य पज्जया बहुगा, जीवस्य पज्जया बहुगा। ये गाथा बहुत सरल है और जीव द्रव्य की दृष्टि से यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय हम समझने का प्रयास करेंगे। भावा जीवादीया, अब यहाँ पर तीन चीजें समझाई गई हैं। भावा भाव, भाव यानी पदार्थ या द्रव्य। दूसरा गुणा, जीव गुणा, जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं इसलिए जीव गुणा, गुण को भी बता रहे हैं, गुण का भी उदाहरण दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पर पज्जया, पर्याय। भाव गुण, भाव यानी द्रव्य, गुणा यानी गुण और पज्जया पर्याय। द्रव्य गुण और पर्याय, इसका उदाहरण जीव की अपेक्षा से हमारे सामने आ रहा है जिससे हम और अच्छे से समझ पाए। भावा जीवादीया, ये तीनों शब्द भावा, गुणा और पज्जया, ये तीनों शब्द ही प्रथमा के बहुवचन हैं। भावा पदार्थ, कौन से हैं पदार्थ? जीवादीया, जीव आदिया, जीव व में छोटा आ, आदिया में बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीवादीया, जीव आदिक, जीव आदि, ये पदार्थ हैं, भाव हैं, द्रव्य हैं। जीव आदि, आदि शब्द से उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को ले लेना है। जीवादीया भावा, जीव आदि ये भाव हैं, पदार्थ हैं। आपको समझ में आ गया? सिंपल है। जीव गुणा, अब गुण क्या है? तो यहाँ पर सबके गुण नहीं बता रहे हैं, जीव की अपेक्षा से बता रहे हैं, इसलिए जीव शब्द को पहले लगा दिया। जीव गुणा, गुण कौन से हैं? जीव के गुण कौन से हैं? चेतना या होगा या और जीव गुणा, जीव के गुण कौन से हैं? गुण क्या है? चेतना, चेतना, जीव का गुण बताया गया चेतना। होगा उपयोग, चेतना और उपयोग इत्यादि, ये जीव के गुण हैं। गुण क्या होते हैं? जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं
और स्वयं उनमें अन्य दूसरा कोई गुण नहीं होता है, वह गुण कहलाता है। तो जीव में चेतना आदि गुण है। चेतना मतलब ज्ञान, दर्शन, ये भी चेतना है। आगे चेतना के और भेद बताए जाएंगे, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, बहुत अच्छी व्याख्या उसमें गाथा में आएगी, वो हम देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल चेतना, चेतना को हम ज्ञान और दर्शन से ले सकते हैं और उसको ही उपयोग कहा जाता है। तो उपयोग भी दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग की परिभाषा बताई जाती है, चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग कहलाता है। ऐसा परिणाम जो चेतना के बिना कहीं और न पाया जाए उसे उपयोग कहते हैं। यह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। 5 प्रकार का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 प्रकार का अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान, विभंग अवधि, ये 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग। 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये कहलाएगा उपयोग। इन सब की व्याख्या आगे की गाथाओं में है। ये हो गए गुण। जीव में और भी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और भी अलग अलग प्रकार के अनेक गुण माने जाएंगे। इसके अलावा पर्याय, पज्जया, पर्याय, पर्याय क्या है? यह और जीवस्य पज्जया, जीवस्य जीव की, षष्ठी का एक वचन, जीवस्य जीव की, ऊपर भावस्य अभावस्य आया, षष्ठी का एक वचन है। जीवस्य जीव का, जीव की, पज्जया पर्यायें कैसी हैं? बहुगा, बहुत सारी, बहुगा पज्जया, बहुत सारी पर्यायें। कौन कौन सी हैं? सुर, नर, नारय, तिर्या। सुर यानी देव, नर मनुष्य, नारय नारकी और तिर्या तिर्यंश। ये जीवस्य पज्जया, जीव की बहुगा बहुत सारी पज्जया पर्याय हैं। ये जीव की अलग अलग अनेक पर्याय हैं, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय और तिर्यंश पर्याय। बहुत सरल है, ये चारों गतियां हैं, चारों पर्याय हैं, आपको स्पष्ट है, सरल है। यहाँ पर पर्याय का एक प्रकार का भेद और समझ लीजिए। अभी आपने अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय समझा, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय समझा। एक और समझ लीजिए, वो है स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय जो शुद्ध पर्याय है उसको ही स्वभाव पर्याय कहते हैं, और विभाव पर्याय जो अशुद्ध अवस्था है उसे विभाव पर्याय कहते हैं। यह स्वभाव और विभाव पर्याय, ये जो पर्याय है यह केवल द्रव्य की होती हो ऐसा नहीं, गुण की भी पर्याय मानी गई। द्रव्य की पर्याय तो होती ही है, गुण की भी पर्याय होती है। तो गुण यह भी स्वभाव और विभाव रूप होता है। अर्थ व्यंजन रूप भी होता है, शुद्ध अशुद्ध रूप भी होता है। शुद्ध अशुद्ध को ही हम स्वभाव और विभाव रूप से कह सकते हैं। तो जैसे गुण की स्वभाव, गुण का स्वभाव ज्ञान गुण है, जब ज्ञान गुण केवल ज्ञान के रूप में है तो वह उसकी शुद्ध पर्याय है, वह उसकी स्वभाव पर्याय है। और जब वह बाकी 7 रूप से है, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय या कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि, इन रूप से है, तो ये क्षायोपशमिक हैं, क्षायिक नहीं है, क्षायोपशमिक हैं। इस दृष्टि से ये विभाव पर्याय हैं। ऐसे ही चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 तो विभाव पर्याय हैं और केवल दर्शन ये स्वभाव पर्याय है। ऐसा समझना चाहिए। ऐसे द्रव्य में लगा लीजिए, संसार की ये जो अवस्थाएं हैं, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय इत्यादि, ये तो विभाव पर्याय हैं और सिद्ध पर्याय यह स्वभाव पर्याय है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके अलावा एक चीज, एक पर्याय और होती है, समान जातीय पर्याय। विभाव पर्याय के हम 2 भेद कर सकते हैं।
विभाव पर्याय दो प्रकार की है, समान जातीय विभाव पर्याय और असमान जातीय विभाव पर्याय। इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, दो प्रकार की विभाव पर्याय, समान जातीय विभाव पर्याय और असमान जातीय विभाव पर्याय। समान जातीय, एक ही जाति वाले द्रव्य आपस में जब मिलते हैं तो वो समान जाति कहलाती है। एक ही प्रकार के द्रव्य मतलब जैसे पुद्गल, इसका पुद्गल ही उदाहरण दे सकते हैं, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। पुद्गल जब आपस में मिलता है, पुद्गल पुद्गल, दो पुद्गल मिलते हैं, तीन पुद्गल मिलते हैं, तो वह समान जातीय, उसकी जो पर्याय बनती है वो समान जातीय पर्याय कहलाती है। और जब असमान जातीय, पुद्गल के साथ जब जीव मिलता है, जीव और पुद्गल, जीव को जब कर्मबद्ध होता है तो जीव और पुद्गल मिल गया, यह असमान जातीय पर्याय कहलाती है। समान जातीय, पुद्गल और पुद्गल का मेल, समान जातीय। असमान जातीय, जीव और पुद्गल का मेल, ये असमान जातीय पर्याय है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य कभी न स्वयं आपस में मिलती हैं और ना ही किसी अन्य द्रव्य से मिलती हैं, तो इनकी विभाव पर्याय तो कभी होती नहीं है, अशुद्ध पर्याय कभी होती नहीं है, स्वभाव पर्याय और शुद्ध पर्याय ही रहती है। पुद्गल पुद्गल से भी बंधता है और जीव से भी बंधता है, तो वह उसकी समान जाति विभाव पर्याय और असमान जाति विभाव पर्याय बनती है। जीव 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 से नहीं बंधता है तो उसकी समान जाति पर्याय नहीं हो सकती। जीव पुद्गलों से बंधता है तो उसकी असमान जातीय विभाव पर्याय बनती है। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, यह मेरी असमान जातीय पर्याय है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन फिर भी एक दो बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो मेरी मनुष्य पर्याय है, इसमें कर्म बंधे हुए हैं, ये जो शरीर दिख रहा है ये पुद्गल है, ये पुद्गल भी है, ऐसी नोक कर्म वर्गणाएं हैं, ये जो भाषा निकल रही है भाषा वर्गणाएं हैं, ये सब पौद्गलिक है। इन सब पुद्गलों से इस जीव का संबंध है, तो ये जितनी पर्यायें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी असमान जातीय पर्यायें हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। जीव जब पुद्गल से बंध जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो उस द्रव्य भी अशुद्ध हो गया। अब इस अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय बन रही हैं, विभाव पर्याय बन रही हैं, असमान जातीय पर्याय बन रही हैं। ये हमें समझना चाहिए। काफी कुछ पर्यायों के बारे में आज समझा, जितनी समझ में आया आपको उतना अच्छा है, बाकी आप नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आगे चलकर जितना चिंतन करेंगे और बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी कई बातें क्लियर हो रही हैं और मैं बड़ा आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप पंचास्तिकाय का ये अध्ययन, ये स्वाध्याय हमें बहुत कुछ द्रव्यानियों के विषय में समझाने वाला है। तो इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर आकर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।